नमस्कार सभी को। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जो है हमारी व्याकरण की। इसमें हम शब्द रूप कर रहे थे जिसमें हमारे अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और हमारे इकारांत छोटी इकारांत के पुल्लिंग के हो गए थे, जिसके रूप मैंने बताए थे मुनि की तरह चलेंगे। इकारांत के जितने भी रूप सारे मुनि की तरह चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो मुनि की तरह नहीं चलते हैं। आज उनको देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमारे पति के रूप, इसमें मैंने बताई थी विभक्ति कितनी होती हैं, 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। पति, पति, पत्य, पतिम, पति, पतिन। यहाँ तक बिल्कुल मुनि की तरह चलेगा। देखिए, मुनि, मुनि, मुन्ने, मुनिम, मुनि, मुनीन है बिल्कुल, लेकिन अब तृतीया से बदल जाएगा। अब तृतीया देख लेते हैं। पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पत्यये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पत्यो, पतीनाम, पतयो, पत्यो, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पत्य। सिर्फ खाली जब हम पति के रूप लिखेंगे तो बस खाली कितनी विभक्तियों में बदल रहे हैं। एक हमारी तृतीया में, एक हमारे तृतीया में बदलेंगे, ठीक है, चतुर्थी में बदलेंगे और हमारे पंचमी में बदलेंगे और षष्ठी में बदलेंगे और हमारे सप्तमी में बदलेंगे। संबोधन में बिल्कुल कवि की तरह होंगे। अब देखिए और नीचे देख लेते हैं। नीचे कह रहे हैं ये कि देखिए नीचे दे रखा है, पति शब्द मुनि शब्द से कुछ भिन्न है। जो पति शब्द है मुनि शब्द से कुछ भिन्न है। सिर्फ खाली कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 विभक्तियों में जो पति के रूप में थोड़े मुनि से भिन्न हो जाएंगे। अब मुनि की तरह और चलते हैं। कवि, मैंने बताया था कवि। देखिए पहला बता देती हूँ, सुना देती हूँ मैं। पहला देख लेते हैं। इसी की तरह नीचे दे रखे हैं, देखिए पहले दिखा देती हूँ। कवि, हरि, कपि, यति, विधि, निधि, बहनी, व्याधि। व्याधि हमारा पुल्लिंग होता है, ठीक है, व्याधि हमारा पुल्लिंग होता है और आदि भी हमारा पुल्लिंग होता है। आदि व्याधि पुल्लिंग होते। भूपति, सेनापति, ये हमारे ये भूपति सेनापति ये थोड़े से क्या कहते हैं, ये भी कवि की तरह ही चलते हैं। अब देख लेते हैं। देखिए, अब मैं एक ही लाइन सुना रही हूँ। देखिए, कवि कविम, कविना कवये, कवे कवे, कवो कवे, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम, कवयो कवियो, हे कवि, ठीक है। फिर है कव्य, कवीन, कविभी, कविभ्य, कविभ्य, कवीनाम, कविषु, हे कव्य। ऐसे हरि देख लेते हैं। हरि हरिम, हरिणा हरये, हरे हरे, हरौ हरे। इसी तरह से हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरयो हरयो, हे हरि। फिर है हरये, हरीन, हरिभी, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिनाम, हरिषु, हे हरये, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा कपि तरह, कपि कपिम, कपिना कपिये, कपे कपे, कपौ कपे। अब यति देख लेते हैं। यति यतिम, यतिना यतये, यते यते, यतौ यते। यति माने होता है सन्यासी। ऐसी विधि विधिम, विधिना विधिये, विधे विधे, विधौ विधे, ठीक है। ऐसी निधि निधिम, निधिना निधिये, निधे निधे, निधौ निधे। इस तरह से अब एक हमारा था भूपति। भूपति, आप सोचेंगे कि इसमें तो पीछे पति आ रहा है तो फिर पति के रूप पति की तरह चलना चाहिए, लेकिन नहीं। जब खाली पति शब्द आएगा तो उसके रूप इस ये पति के रूप दे रखे इसी तरह चलेंगे। लेकिन जब उसके आगे हम कुछ समास से युक्त शब्द लगाते हैं, जैसे भूपति,
तो एक किसका हो गया, इसका भूपति, मतलब इसका हो जाएगा कि भूपति का मीन्स होता है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का पति अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी। ठीक है। इसी तरह सेनापति, सेनापति मतलब जब काफ़ी लोगों को लेकर एक व्यक्ति चुना जाता है, उससे संबंधित अगर आता है तो वह समासयुक्त शब्द आता है। तो उसमें क्या करेंगे, रूपते हमारे कवि की तरह चलेंगे। तरीका बता रही हूँ, एक आसान तरीका। जैसे कि आपके रूप है भूपति, तो आपको क्या करना है, भूपति में पहले आप क्या करिए, पहले आप पति के रूप बिल्कुल कवि की तरह लिख लीजिए। ठीक है, क्या बताया मैंने, पति के रूप कवि की तरह लिखना है। वो भी कब लिखना है, जब पूछे कि भूपति के रूप लिखो, तब आपको पति की तरह, पति के रूप जो है वो कवि की तरह लिखना है। और उसके बाद उसके आगे आपको क्या लगा देना है, खाली भू लगा देना है। ऐसे ही सेनापति में बता रही हूँ, सेनापति में पहले उसके पति के रूप मुनि की तरह लिख लीजिए। अगर मुनि के नहीं याद नहीं हो तो हरि की तरह लिख लीजिए। उसके बाद आगे क्या लगा देना है, सेना, सेना लगा देना है। आपके रूप, शब्द रूप गलत नहीं होंगे, लेकिन खाली ये पूछे कि पति के रूप लिखिए सिर्फ खाली, तो आपको क्या करना है, तो तब आपके पहली दूसरी लाइन तो बिल्कुल कवि की तरह चलेगी, लेकिन तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं ये लाइन हमारी बदल जाती है। ठीक है, उसमें भी बस खाली सिर्फ हमारी, उसमें भी देखी जाए तो हमारी कौन सी लाइन बदली, सिर्फ खाली प्रथमा ही बदलती है। देखिए यहाँ आ जाएगा पत्या, पत्ते, पत्यु, पत्यु, पत्यु। सिर्फ ये हमारे यही एक वचन के ही रूप बदले, बाकी देखिए पतिभ्याम, मुनिभ्याम। ठीक है, इसी तरह देखिए पति भी, मुनि भी, बाकी सारे रूप हमारे इसी की तरह हैं, लेकिन सिर्फ खाली एक वचन के हमारे रूप बदल जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे अब हमारी उकारांत के रूप हैं, ये मैं कल समझाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर अब भी आपको कुछ शब्द रूपों को पढ़ने में या समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता है तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही अपने विचार रखिए। नमस्कार।